नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर की तूफानी अर्धशतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑनर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की। यह मुकाबला चेस्टरली स्ट्रीट के खूबसूरत रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला गया। भारत और इंग्लैंड के बीच जब भी क्रिकेट के मैदान पर भिड़ंत होती है तो रोमांच अपने चरम पर होता है। दोनों ही टीमों में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने दम पर मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह था और हर कोई एक हाई स्कोरिंग और कांटे की टक्कर वाले मैच की उम्मीद कर रहा था। मैच के शुरू होने से पहले ही मैदान पर दर्शकों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी और चारों तरफ का माहौल पूरी तरह से क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ था। दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की पिचों पर अमूमन बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान माना जाता है, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर को अपनी बल्लेबाजी लाइनअप पर पूरा भरोसा था और वे बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करके मेजबान इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाना चाहते थे। भारतीय टीम आज के मुकाबले में एक नई रणनीति और कुछ बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी थी। वैभव सूर्यवंशी को आज एक बार फिर प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था और भारतीय टीम प्रबंधन ने आज 3 प्रमुख स्पिनरों के साथ उतरने का फैसला किया था, जिसमें वरुण चक्रवर्ती की टीम में वापसी हुई थी। भारतीय टीम की इस गेंदबाजी रणनीति से यह साफ था कि वे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को स्पिन के जाल में फंसाना चाहते थे। अब दोस्तों, भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। भारतीय प्रशंसकों को इस सलामी जोड़ी से एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही भारतीय टीम को तगड़े झटके देकर बैकफुट पर धकेल दिया। संजू सैमसन एक बार फिर टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और बिना कोई बड़ा योगदान दिए बेहद सस्ते में पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन के फ्लॉप होने का सिलसिला इस मैच में भी जारी रहा, जिससे उनके फैंस काफी निराश दिखे। उनके तुरंत बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन भी रन आउट हो गया और बिना बल्लेबाजी किए पवेलियन लौट गए। भारत ने महज 6 रन के कुल स्कोर पर अपने दोनों ही महत्वपूर्ण सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। इतने कम स्कोर पर 2 बड़े विकेट गिर जाने से भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया था और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आज बड़े संकट में फंसने वाली है। लेकिन इसके बाद मैदान पर एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत हुई जिसने मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही सबसे पहले पारी को संभालने का काम किया। शुरुआत में दोनों ने संभल कर खेला और विकेट के पतन को रोका, लेकिन एक बार जब दोनों की नजरें पिच पर टिक गईं, तो उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा आज एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स खेले और इंग्लैंड के तेज और स्पिन गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। अभिषेक ने महज 24 गेंदों का सामना किया और 245 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 59 रनों की एक बेहद ही आक्रामक और आतशी पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। अभिषेक शर्मा की इस पारी ने इंग्लैंड के कप्तानों और गेंदबाजों की सारी रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस पारी के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए और वह सबसे कम गेंदों में इस मुकाम तक पहुंचने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए। अभिषेक शर्मा को दूसरे छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर का भरपूर साथ मिला। श्रेयस अय्यर ने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा और कप्तानी पारी खेलते हुए टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। अय्यर ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की और कमजोर गेंदों को बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए महज 40 गेंदों में 82 रनों की एक शानदार और महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इस साझेदारी की बदौलत भारत संकट की स्थिति से बाहर निकलने में सफल रहा और टीम ने एक मजबूत स्कोर की नींव रख दी। अभिषेक शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी सैम करन ने उन्हें अपना शिकार बनाकर इस खतरनाक होती साझेदारी का अंत किया। अभिषेक शर्मा 59 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जाने से पहले वह अपना काम बखूबी कर चुके थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भी
कप्तान श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा और इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना जारी रखा। श्रेयस अय्यर ने महज 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में और तेजी लाई। उनका साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा क्रीज पर आए थे, लेकिन तिलक वर्मा आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। तिलक वर्मा ने 13 गेंदों का सामना किया और केवल 13 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था। तिलक वर्मा को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब महमूद ने लियाम डॉवसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक के आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर डटे रहे। अय्यर ने अपनी पारी में कुल 47 गेंदों का सामना किया और 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 68 रनों की बेहद ही शानदार और कप्तानी पारी खेली। भारतीय पारी को जब एक बड़े फिनिश की जरूरत थी, तब श्रेयस अय्यर भी साकिब महमूद का शिकार बन गए। साकिब महमूद ने श्रेयस अय्यर को आउट करके भारत को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद भारतीय पारी को संभालने और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शिवम दुबे के कंधों पर आ गई। शिवम दुबे ने इस जिम्मेदारी को बखूबी समझा और मैदान पर आते ही बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। शिवम दुबे को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और लंबे लंबे छक्के मारने की क्षमता के लिए जाना जाता है और आज उन्होंने ठीक वैसा ही प्रदर्शन किया। दुबे ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अंतिम ओवरों में कड़ा प्रहार किया। उन्होंने महज 21 गेंदों पर 2 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से नाबाद 42 रनों की एक बेहद कीमती पारी खेली। शिवम दुबे की इस आतिशी पारी की बदौलत भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही। पारी के अंत में अक्षर पटेल 3 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 190 रनों का एक बेहद ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। भारत की पारी जैसे ही समाप्त हुई, वैसे ही डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड पर मौसम ने अचानक करवट ले ली और तेज बारिश शुरू हो गई। भारतीय टीम जब 189 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट रही थी, तभी आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया था और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि मैदान कर्मियों को तुरंत पूरे मैदान को कवर्स से ढकना पड़ा। इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले ही बारिश का वेग इतना बढ़ गया कि खिलाड़ियों का मैदान पर उतरना बिल्कुल भी संभव नहीं था। दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैदान पर मौजूद हजारों दर्शक बस इस उम्मीद में थे कि बारिश जल्द से जल्द थमे और मैच दोबारा शुरू हो सके। भारतीय समयानुसार मैच को 5-5 ओवरों का कराने के लिए कट ऑन ऑफ टाइम रात के 1:25 तय किया गया था। अंपायरों और मैच रेफरी ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब कट ऑफ टाइम नजदीक आने लगा और बारिश रुकने का कोई नाम नहीं ले रही थी, तब अंपायरों ने दोनों कप्तानों की सहमति से मैच को रद्द करने का एक बेहद ही कठिन फैसला लिया। भारतीय समयानुसार देर रात 12:50 पर आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी गई कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला पूरी तरह से बेनतीजा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।